Hello people. Hi. Hello. Welcome to the Amul Live. Thank you very much Amul for inviting me once again to do this live session. And welcome to all of those people who are once again here to see me and many who are here for the first time. Namaste. मेरा नाम अंजलि है. I'm Chef Anjali Ramaswamy. In the last session also I explained who I am. I am the food head for MasterChef India. I'm a chef. मैं शुरुआत में ताज में काम करती थी और अब मैं टेलीविज़न शोज़ बनाती हूँ जैसे MasterChef India. आज भी मैं एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट डिज़र्ट बना के आपको दिखाने वाली हूँ जिसका मेन इंग्रेडिएंट अमूल का कंडेंस्ड मिल्क है. अमूल मिठाई मीट. अमूल मिठाई मीट बचपन से मेरा फेवरेट रहा है. कभी भी उसका टिन खोल के हल्का सा चाट के खा लेना, बचपन में मम्मी का उसको छुपा के रखना कि मैं उसे ख़त्म न कर दूं. सो अमूल मिठाई मीट हैज़ ऑलवेज बिन वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड उसके साथ रेसिपीज़ क्या क्या बना सकती हूँ मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही हूँ. और आज की जो रेसिपी है उसका नाम है ब्राज़ीलियन फ्लैन और इसकी मेन इंग्रेडिएंट जैसे मैंने कहा है अमूल मिठाई मीट. ब्राज़ील में बहुत सारे डिज़र्ट्स बनते हैं और बहुत सारे डिज़र्ट्स में यही कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल होता है. इट्स अ वेरी क्विक डिज़र्ट जिसमें हार्डली कुछ कुकिंग इन्वॉल्व है और इसे आप एक दिन पहले या सुबह बना के रख सकते हो और रात के डिनर पार्टी में सर्व कर सकते हो. अपने डिनर के बाद एक ब्यूटीफुल डिज़र्ट एंजॉय कर सकते हो. ये बहुत ही एलिगेंट है और इसे बनाने के लिए सीरियसली मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे. कुछ कुकिंग नहीं है, मिक्सिंग है, परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, ब्यूटीफुली स्वीट है और एक इंडल्जेंट सी डिज़र्ट है जिसे खाने में बहुत अच्छा लगता है. ओके, सो अभी हम इसे बनाने के लिए शुरुआत करेंगे. उसके पहले ये जो डिज़र्ट है ये अवन में बेक होती है. एक तरीके से स्टीम होती है. तो अगर आप चाहें तो आप अपने स्टीमर में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन आज हम उसे अवन में बनाने वाले हैं. तो सबसे पहले मैंने अपने अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट करने रख दिया है. जब तक वो प्रीहीट हो रही है हम अपने डिज़र्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके इस डिज़र्ट का जो बेस है वो जल्दी से बना लेते हैं. तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक पैन की ज़रूरत है और मैं यहाँ पे इस ब्राज़ीलियन फ्लैन का जो कैरामल पार्ट है वो बनाने वाली हूँ. सो सबसे पहले मुझे ज़रूरत है शुगर की, चीनी की. अगेन आप किसी भी प्रकार का चीनी यूज़ कर सकते हो. आप कैस्टर शुगर यूज़ कर सकते हो, आप ग्रेन शुगर यूज़ कर सकते हो, बट प्लीज़ आइसिंग शुगर या पाउडर शुगर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि अगर वो हम इस कैरामल में यूज़ करेंगे तो जलना मतलब हो सकता है कि बहुत जल्दी जल जाए. ओके, तो सबसे पहले हम हाफ अ कप का जो मेजरमेंट है वो ले रहे हैं और उसमें ये शुगर हम ऐड करेंगे. अगर आप देखोगे मेरे शुगर के डब्बे में से ये एक छोटी सी चीज़ निकली है. एक्चुअली मुझे ये एक आदत है, मेरे घर में जो शुगर का बॉक्स रहता है उसमें हमेशा एक वनीला पॉट डला रहता है. उससे उस शुगर में बहुत ही अच्छा स्मेल आता है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डिज़र्ट लाइक स्मेल. सो वो मुझे बहुत पसंद है. सो वी गोना स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले आप हाफ कप शुगर इसमें ऐड करोगे. कुछ लोग जो मेरे साथ पिछला वाला सेशन भी किए थे उसमें मैंने एक ड्राई कैरामल बनाना सिखाया था. उसकी भी शुरुआत ऐसे ही थी, हमने शुगर ऐड किया था. इसमें हम एक वेट कैरामल यूज़ करने वाले हैं. तो पहले जो मैंने हाफ कप शुगर डाला है उसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी ताकि मेरी जो चीनी है वो हल्की सी गीली हो जाए. एंड इसको हम अब ऑन करेंगे. ऐसा नहीं है कि पहले ही मैंने पैन गरम कर लिया हो या चीनी को मेल्ट कर लिया हो, नहीं. टेम्परेचर शुगर का और पानी का सेम होना चाहिए. इसीलिए हम शुगर और पानी को पहले एक साथ मिला रहे हैं, उसके बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे. ओके, सो आई एम स्विचिंग दिस ऑन नाउ. और थोड़े से कम टेम्परेचर पे ही अप्रॉक्सीमेटली 800 के आसपास मैंने उसे ऑन करके रख दिया. सो कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हैं हमें, तो आई विल रिपीट कि हम आज क्या बना रहे हैं. वी आर मेकिंग समथिंग कॉल्ड द ब्राज़ीलियन फ्लैन. कुछ लोगों ने नाम सुना होगा कैरामल कस्टर्ड. ये उससे बहुत ही सिमिलर है, लेकिन कैरामल कस्टर्ड में हमें एक किस्म का कस्टर्ड बनाना पड़ता है. इसमें इट्स एवरीथिंग रॉ. सो बहुत ही जल्दी क्विक बहुत ही ईजी सी एक डिज़र्ट है जो कैरामल कस्टर्ड को रिजेंबल करती है.
ओके तो सबसे पहले हमने जो किया है कि हमने शुगर और वाटर को मिक्स किया है। हमने हाफ कप शुगर लिया और सिर्फ उतना ही पानी जिससे ये शुगर हमारी थोड़ी सी गीली हो जाती है। ओके इसको हम हल्का सा मिक्स करके छोड़ देंगे। इफ यू कैन सी कि ये पूरा गीला हो चुका है और ऑलरेडी उबलना शुरू हो चुका है। इसको अब बस हम ऐसे छोड़ देंगे और इसको उबलने देंगे। ये डिज़र्ट जब मैं अपने वर्कशॉप्स में क्लासेस में सिखाती थी तो एक चीज़ हम हमेशा बात करते थे इसके बारे में कि ब्राज़ील में इतना कंडेंस्ड मिल्क क्यों यूज़ हो जाता है, उनके डिज़र्ट्स में हमेशा कंडेंस्ड मिल्क क्यों यूज़ होता है। मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था, बट यू नो इट इज़ सो सिंपल। मेरे को लगता है इवन अ लेजी पर्सन जिसको मतलब ज़्यादा काम धाम करने की इच्छा नहीं होती है वो भी ये डिज़र्ट बहुत आसान से बना सकता है, बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू इट, इट्स जस्ट मिक्सिंग 4-5 इंग्रेडिएंट्स। और मुश्किल से 4-5 इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है इसमें। कंडेंस्ड मिल्क, एग, वनीला और कैरमल बनाने के लिए शुगर, सो गिन के 5 इंग्रेडिएंट, दैट्स इट। ओके सो इफ यू कैन सी नाउ इट्स नाइस एंड बबलिंग, और अब हम इसको आराम से इसे बबल होने देंगे। While that is happening, हम तब तक अपना जो बेस है उसको भी शुरू कर सकते हैं। सो फॉर दैट हम एक बोल ले रहे हैं, ओके और इसमें हम अपना जो मेरा जो फेवरेट इंग्रेडिएंट है अमूल मिठाई में, ये हम ऐड करने वाले हैं। सो 1 होल टिन, दिस इज 400 ग्राम वाली टिन, ये पूरी टिन हम सबसे पहले एक एम्प्टी कर लेंगे बोल में। और एक चीज़ बहुत स्पेशल है अमूल मिठाई मेड के बारे में, वो मुझे आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट थिंग दैट दे हैव डन। इस मिठाई मेड के डब्बे में हमेशा एक ढक्कन होता है, तो अगर मम्मी ने आधा डब्बा यूज़ करके फ्रिज में रखा हुआ है तो ढक्कन लगा के रख सकते हो। इट्स नॉट दैट इट्स गोइंग टू गेट ड्राई और समथिंग, कभी भी जाके 1 चम्मच लगा के खाना है वो भी कर सकते हैं, सो इट्स परफेक्ट। तो अभी मैंने इसमें ये 400 ग्राम अमूल मिठाई मेड डाल दिया। अब इसमें मुझे डालना है अमूल मिल्क एंड क्वांटिटी इज परफेक्ट। जितना मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला मैं उतना ही मिल्क ऐड करने वाली हूँ। सो इन द सेम कैन आई एम गोइंग टू टॉप इट अप विथ मिल्क। ये देखिए जितना मेरा कंडेंस्ड मिल्क था मैं उतना ही मिल्क इसमें अब ऐड करने वाली हूँ। सो इंग्रेडिएंट नंबर 2 ऐड हो गई, सारा निकाल लिया हमने। ओके दिस इज डन। Now comes ingredient number 3, which is 2 eggs. Okay? तो सबसे पहले मेरा पहला अंडा इसमें जा रहा है 1 and 2 and 2 eggs gone. अब कुछ लोग हैं हमारे साथ जो eggs यूज नहीं करते, right? So the vegetarian version for this is even more simpler. Custard powder आती है, simple. इस एक अंडे के लिए 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। सो इफ यू एडिंग 2 अंडे तो 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके सो मेरे 3 इंग्रेडिएंट हो गए। अब मैं अपना चौथा इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, विच इज वनीला एसेंस। तो आज मैं एक सिंपल वनीला कैरमल कस्टर्ड बना रही हूँ, सो आई एम यूजिंग वनीला एसेंस। अगर आप कोई वर्जन बनाना चाहते हो, कुछ फ्लेवर्ड बनाना चाहते हो, तो यू कैन डू एज यूजुअल अ लेमन कैरमल कस्टर्ड। मैंने पिछली बार एक कॉफ़ी कैरमल कस्टर्ड बनाया था विच वॉज अमेजिंग। सो जो साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी होती है उसका मैंने डिकॉक्शन बनाया और मिल्क में ऐड किया, सिंपल, इट वॉज रियली रियली नाइस। द स्लाइट बिटरनेस ऑफ द कैरमल, द स्लाइट बिटरनेस ऑफ द कॉफ़ी, ब्रिलियंट। ऑरेंज कैरमल कस्टर्ड बन सकती है, ब्रूजी कैरमल कस्टर्ड बन सकती है, मतलब डेलीज डाल के भी बना सकते हैं। सो एनीथिंग, इट्स अप टू यू। अगर लिक्विड इंग्रेडिएंट हो तो परफेक्ट है। Okay, so like orange का juice, lemon का juice, orange zest, lemon zest, coffee, chocolate. So chocolate आप सॉस डाल सकते हो, कोको पाउडर डाल सकते हो, it's limitless. आप कुछ भी बना सकते हो। So as I said, simple, 4 ingredient done, and you break the egg और आप इसे अच्छे से whisk कर रहे हो। एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, हम इसे मिक्स कर रहे हैं, हम इसे बीट नहीं कर रहे हैं। ओके जैसे हम अगर किसी चीज़ को बीट करते हैं तो उसमें हम एयर इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसमें हम एयर इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, हम बस इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा अंडा, हमारा दूध, कंडेंस्ड मिल्क और वनीला एसेंस मिक्स हो जाए। ओके व्हाइल दिस इज डन, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे कैरमल का क्या हाल हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे आएंगे, कैन यू सी हल्का हल्का सा जो रंग आने लगा है, दिस इज वॉट वी वॉन्ट।
ओके, इसको मैं अच्छे से एक बार मिक्स कर दूंगी कि पूरे में ये ब्यूटीफुल कलर मेरा आ जाए। So this is the advantage of using a white pan. मुझे अच्छे से रंग दिख रहा है। So this is how it goes. ब्यूटीफुल कलर बन रहा है। अगेन ये आप पे निर्भर है कि आप इसे कौन से लेवल तक लेके जा सकते हो। ज़्यादा अगर आपने कलर लाने की कोशिश कर दी, ज़्यादा ब्राउन कर दिया, तो बिटरनेस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। कैरमल हल्का सा बिटर होता है, ज़्यादा नहीं, तो आप उसको ज़्यादा तक नहीं ले जाएंगे। ये अगर आप देखो ये कलर, इट्स गॉट अ ब्यूटीफुल येलोइश कलर जो हल्का सा अभी ऑरेंज की तरफ जा रहा है, राइट। और आपको जैसे पता है कि शुगर बहुत जल्दी बर्न होता है, तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये रंग अभी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे हल्का और ऊपर लेके जाने वाली हूँ एंड देन आई एम डन। सो कॉन्सेंट्रेट एंड दैट्स इट। मैं इसे ऑफ कर रही हूँ। ऑफ करते साथ मेरे पास ये पैन है, इस पैन में मैं ये ट्रांसफर करने वाली हूँ। यू कैन सी दैट्स इट। सारा कैरमल इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। ये आपके ब्राजीलियन फ्लैन का टॉप पार्ट होने वाला है, मतलब जब हम इसे अप टर्न करेंगे ये ही ऊपर की तरफ आएगा। तुरंत इसे पूरी तरह ऐसे घुमा दीजिए। यू हैव टू एंश्योर दैट यू डू इट इमीडिएटली। आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप वेस्ट करोगे, अगर वैसे ही रह गया तो वो एक ही जगह पे जम जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो इफ यू सी, ये मैंने पूरी तरह इसे स्प्रेड कर दिया। ओके, दिस इज डन। इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए साइड में छोड़ दे रही हूँ एंड आई एम कमिंग बैक टू माई बोल। कितने इंग्रेडिएंट्स थे? गिन के 4। कंडेंस्ड मिल्क, नॉर्मल मिल्क, दोनों इक्वल क्वांटिटी। कंडेंस्ड मिल्क का पूरा डब्बा डाला, उसी डब्बे में दूध डाला और इसमें डाल दिया। ओके, वनीला एसेंस मैंने 3 ढक्कन डाले हैं। यूजली मेरी व्हाट आई डू इज 1 से 2 ढक्कन जाता है। इसमें 2 अंडे गए थे और कोई अदर फ्लेवर नहीं है, मतलब लेमन नहीं ऐड किया, ऑरेंज नहीं ऐड किया, जस्ट प्योर वनीला फ्लेवर हो रहा है, तो मैंने 3 ढक्कन ऐड करे हैं। एंड फाइनली 2 एग्स, और उसका सब्स्टिट्यूट भी बताया था विच वॉज कस्टर्ड पाउडर। ठीक है जी, ओके। सो नाउ इफ यू सी, आई हैव ब्रोकन इट डाउन रियली नाइसली। आपको कहीं पे भी अंडे नहीं दिख रहे हैं, आपको कहीं पे भी दूध अलग, कंडेंस्ड मिल्क अलग, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इट इज परफेक्टली डन। कैन यू सी दैट? ओके, यस। तो मुझे ब्राजीलियन फ्लैन कैरमल कस्टर्ड से क्यों ज्यादा अच्छा और आसान लगता है, इज दैट यू नो माई फिलॉसफी इज इजी फूड। टेस्टी होना चाहिए लेकिन आसान होना चाहिए बनाने के। तो जब हम कैरमल कस्टर्ड बनाते हैं ना, उसके लिए कस्टर्ड बनाने के ना दूध को गर्म करो, अंडे को अलग से फेंटो, फिर गर्म दूध को अंडे में डालो, टेंशन लो कि अंडा फट जाएगा या स्क्रैम्बल्ड एग्स बन जाएगा। इसमें वो कोई टेंशन ही नहीं है। यू सी, बिकॉज ना दूध मेरी गर्म है, ना अंडा उसमें भुर्जी बनने वाला है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एवरीथिंग इज जस्ट मिक्स टुगेदर। इट्स एज सिंपल एज इट गेट्स। ओके, इवन अ 5-year-old कैन मेक दिस। हाँ, कैरमल आप बना के दे देना, लेकिन आपका बच्चा, आपके किड्स, आपके नेफ्यूज, नीसेस आराम से इसे खुद से बना सकते हैं। 4 चीजें तो मिलानी है ना? ओके, सो नाउ दैट आई एम डन विद दिस, आई एम गोना शो यू कि ये जो मेरा टिन 2 मिनट के लिए साइड में बैठा था, इफ यू कैन सी, ये पूरी तरह से जम चुका है, राइट। एंड अगर मैं थोड़ी सी डेयरिंग करूं तो ये देखिए उल्टा किया है मैंने, कुछ नहीं गिर रहा, राइट। दैट इज द पॉइंट कि ये पूरा का पूरा ऐसे जम जाना चाहिए। ओनली व्हेन दिस जमोस, एक और देखो, ओके, ये देखिए, सो नथिंग इज फॉलिंग, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ दैट दिस इज नाइसली सेट, परफेक्टली सेट, जिसका एक और मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। चम्मच लीजिए एंड ये देखो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आई एम स्प्रेडिंग इट अराउंड, नथिंग इज स्प्रेडिंग। ओके, ऑलराइट, यस, देखो क्लीन। सो नाउ दैट दैट इज डन, अब हम इसे इसमें पोर कर सकते हैं। लेकिन अगेन देयर इज अनदर टेक्निक कि हम इसे इसमें कैसे पोर करेंगे। प्लीज ऑब्जर्व, अगर आपने इसको ऐसे के ऐसे डाल दिया तो क्या होता है, जो फ्लो होती है उसमें ये क्रैक होने के चांसेस है, जो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वी टेक अ स्पून, वी टेक अ स्पून, स्पून को आप इधर रखें, ठीक है, और आप इस स्पून के ऊपर इसे डालने वाले हैं। सी, pour it nicely over the spoon.
दैट्स इट। नाउ यू एंश्योर, इससे क्या होता है, आप इंश्योर कर रहे हो कि आपने अपने कैरमल को बिल्कुल भी क्रैक नहीं किया। ऑलराइट, जितना बचा सारा निकाल दिया, दैट्स इट। ऑलराइट, ऑलराइट, यस, इट्स ऑलमोस्ट डन। अब हमें इसे क्या करना है, ये जाएगा अवन में। ओके, हाउ इज इट गोइंग टू गो इन द अवन? ये मेरा बहुत ही पुराना साथी है, बहुत सालों से मैं यूज कर रही हूँ, इसलिए इसका ये हाल है, बट इट हैज बीन माई बेस्ट फ्रेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसे हम एक डबल बाथ बनाने वाले हैं, वाटर बाथ। इसका मतलब इसमें मैं पहले पानी डालने वाली हूँ, आधा पानी मैंने, मतलब जब तक वो आधे के तक पहुंच जाए इतना पानी मैंने डाल दिया है। ऑलराइट, अब ये जो पैन है ये इसमें जाएगा लाइक दैट। अब ये क्या हो गया है, इसको हम कहते हैं वाटर बाथ। वाटर बाथ का मतलब है कि ये डायरेक्ट हीट नहीं पकड़ेगी। जब हम अवन में डालेंगे तो ये जैसे केक को जैसे हम बेक करते हैं ताकि उसके साइड्स ब्राउन हो जाए, उसे ना हीट हर तरफ से मिलती है, इसमें वो नहीं होने वाला। इसमें इसकी जो हीट है वो दो तरीके से आएगी, एक तो जो अवन की गर्मी होती है, और जो दूसरा है ये जो पानी है ये स्टीम होगा, मतलब बॉईल होगा तो स्टीम होगा। तो ये जो है ये दो तरीके से हमारे अवन में बेक होगा, एक होगा स्टीम के तौर पे और एक होगा कन्वेक्शन मोड के तौर पे। करेक्ट, क्योंकि हमें इसमें ना वो कुक्ड फील नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारा अंडा बहुत जल्दी कुक हो। बहुत जल्दी अगर कुक होने लगेगा, हमारा कस्टर्ड अगर जल्दी कुक होने लगेगा तो इट स्टार्ट गेटिंग बेक्ड, वो एक केक की तरह लगेगा, बट ये एक कस्टर्ड है। सो इट हैज टू बी अ स्लो कुकिंग, धीमी आंच पे जैसे बोलते हैं ना हम कुक करते हैं, तो ये स्लो कुकिंग है। ऑल्सो अवन में ना ऊपर से जो भी हीट होती है, हमें यहाँ पे कलर उतनी नहीं चाहिए, तो एक एल्यूमिनियम फॉइल लेके हम इसके टॉप को भी कवर करने वाले हैं। यू टेक एन एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल में हमेशा जो डल साइड है वो खाने की तरफ होनी चाहिए, शाइनी साइड बाहर। हाँ, तो डल साइड को नीचे रख के हमने इसे अच्छे से कवर कर देना है। ओके, दैट्स इट। सो नाउ दिस इज नाइसली कवर्ड। नीचे में मेरा ब्यूटीफुल सा कैरेमल है, ऊपर में मेरा बहुत ही ऐसे बनने वाला कस्टर्ड है। इसे मैंने एक वाटर बाथ में अभी रख दिया है और ये जाएगा मेरे अवन में, जो मैंने 180 डिग्री सेल्सियस में प्री हीट करके रखा है, और ये कुक होगा 90 मिनट के लिए, 90 मिनट्स, 1.5 घंटा। तो स्लो कुकिंग बॉयलर पे वाटर बाथ में 180 डिग्री सेल्सियस के लिए 90 मिनट्स के लिए ये कुक होने वाला है। ठीक है, मैं रख के आ जाओ, गिव मी अ सेकेंड। बाय बाय। हाय, आई एम बैक। हाँ जी, तो मैंने उसको तो रख दिया, ठीक है, बट मैंने आपको समझाना है कि जब वो पक जाएगा तो वो कैसा दिखेगा, क्योंकि आप 90 मिनट तक तो अभी मेरे साथ रहने वाले नहीं हो, राइट? ओके, सो 90 मिनट्स में जब आप उसको देखोगे तो आप पहले अपना एल्यूमिनियम फॉइल हटा देना, वो जो टिन है उसको बाहर ले आना। वो पूरा सेट नहीं हुआ होगा, वो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो अभी भी थोड़ा सा जिगली जिगली होगा। ओके, मतलब हल्का हल्का सा हिल रहा होगा, एजेस से थोड़ी सी सेट होनी शुरू हो चुकी होगी, बट बीच वाला हिस्सा ना अभी भी थोड़ा सा हिल रहा होगा। उस ही वक्त आपको कुकिंग रोक देनी है, क्योंकि अगर आपने उस वक्त तक उसे कुक किया कि वो पूरा का पूरा सेट हो चुका है, तब जब तक वो ठंडा होगा ना वो रबर हो जाएगा, एकदम हार्ड हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सो जब आप बाहर निकालोगे वो जब हल्का हल्का सा जिगली होगा उसको आप बाहर छोड़ दीजिएगा, वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाना है। जब वो 1 घंटा आप बाहर छोड़ दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है, उसके बाद वापस से एक ढक्कन रख के आप उसको फ्रिज में रख दीजिए। मिनिमम 3 घंटे 3 आवर्स आपको उसको फ्रिज में चिल करना है। उसके बाद आप जब बाहर आप निकालोगे तो वो ऊपर से सेट हो चुकी होगी, वो एकदम थिक सा एक लेयर ऊपर सेट हो चुका होगा। अब आप उसको प्लेट कैसे करोगे, राइट? तो वो जो आपकी पैन है, ऐसा कोई भी आप सॉस पैन ले लीजिएगा, ठीक है, सॉस पैन में पानी भर लीजिएगा, उसे बॉईल करने लगेगा। उसके बाद जो वो पैन है उसको हल्का सा उसके ऊपर थोड़ा सा उसका हीट दीजिएगा। उससे क्या होगा, जो नीचे वाला जो कैरेमल जो आपने सबसे पहले सेट किया था वो हल्का सा वार्म होने लगेगा, ढीला होने लगेगा। जैसे ही वो होगा आप मैक्सिमम 1 मिनट के लिए वो कीजिएगा, हल्का सा 1 मिनट के लिए, बॉयल नहीं होना चाहिए। एक बार बॉयल होने के बाद बंद कर दीजिए, गर्म पानी जब होगा तब उस पर रखिएगा,
वो हल्का सा वो ढीला होने लगेगा। देन व्हाट डू यू डू, उसके ऊपर एक प्लेट रखें, प्लेट रख के दैट्स इट, उल्टा जैसे ही करेंगे ना, देन यू हैव द कैरमल ऑन टॉप एंड यू हैव द कैरमल कस्टर्ड ऑन द बेस। बहुत बोल लिया ना, अब आपको दिखाना तो पड़ेगा ही कि वो कैसा दिखता है। एक सेकंड, लुक्स। अब ये जो ब्यूटीफुल मेरा कैरमल ऊपर आया है, रिमेंबर द कलर, जो शुगर हमने मेल्ट किया था पानी के साथ, सी दिस हाउ प्रिटी इट इज। वो खुद ब खुद ना एक सॉस जैसे बन जाती है। कैन यू सी द सॉस, दैट्स द सॉस, राइट। इसका टेक्सचर देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर आया है, और ये तभी होगा जब आप वो हल्के से पानी में डाल के निकालोगे। अगर आपने उसको कुरेदने की कोशिश करी, एक चम्मच मारा या एक छुरी मारी ना, ये पूरा दरदरा हो जाएगा, वो नहीं करना। ओके, हल्का सा पानी में डालने का, और यू कैन जस्ट अपटर्न इट। एंड अगर आपको उसका भी वीडियो देखना है ना, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइएगा, वहां पे एक वीडियो है जिसमें मैंने ऑन कैमरा दिखाया है कि जब कैसे पलटते हैं, ठीक है, वो जरूर देखिएगा। एंड दिस इज हाउ प्रिटी इट लुक्स। अच्छा है ना? ओके, नाउ आई एम गोना स्लाइस इट एंड शो यू कि स्लाइस होने के बाद कितना सुंदर दिखता है। Alright. Smooth like how. इसको ना कहते हैं सिल्कन स्मूथ, सीरियसली। Yes. You ready? I'm also ready. Yes. Hey. Hey. How pretty does that look? Isn't it perfect? सुंदर है ना? मतलब मैंने ये इतनी बार बनाया है, बट एवरी टाइम आई टेक आउट अ स्लाइस। Hey, and that's my Brazilian flan. Okay. आई नो आप लोग को वहाँ पे भी बहुत सुंदर लग रहा होगा, बट मेरे को टेस्ट करने को मिलेगा। एंड आई वांट टू टेस्ट इट नाउ। ओके, सी हाउ प्रिटीली इट कट्स। Isn't that pretty? Oh my god, it's bliss. It's really nice, and I really hope आप लोग इसे ट्राई करोगे। I'm sure you have a few questions here and there. मैं फोन लेकर आंसर करूँ? Give me a second, huh? Okay. All right. Flan. Okay. I know आप लोगों को वहाँ पे भी बहुत सुंदर लग रहा होगा, but मेरे को टेस्ट करने को। Okay. Is there any question that I should answer? Please tell me if there's some question I can answer. No, ask. सब्स्टिट्यूट फॉर माइक्रोवेव ओवन। ओके, वेरी सिंपल। मैंने बोला भी था, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे स्टीम भी कर सकते हो। ओके, तो नॉर्मली जैसे हम ढोकला, इडली वगैरह स्टीम करते हैं, तो आप एक स्टीमर पॉट लोगे, नीचे पानी डालोगे, एक स्टैंड रखोगे, ओके, एंड जिस कंटेनर में आप इस ब्राजीलियन फैन को बेक कर रहे हो वो उसके अंदर रख दीजिए। अगेन इसे प्लीज कवर जरूर कीजिएगा। हाँ, ओवन में ही ऊपर से हीट आती है तो कलर हो जाती है, इसलिए मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लगाया था। लेकिन स्टीमर में भी चांसेस होते हैं कि आपका जो पानी है वो बॉईल होने लगेगा, और गलती से अगर पानी इसके अंदर घुस गया, दैट्स नॉट नाइस, राइट? तो उसे हमेशा कवर करके फिर आप उसको ढक्कन लगाओगे। अगेन 90 मिनट्स सिम पे आप इसे कुक करिए, जब तक वो सेंटर का थोड़ा जिगली और एजेस आपके कुक ना हो जाए। सेम थिंग। ओके, एनीथिंग एल्स? फ्रिज या फ्रीजर? फ्रिज, नेवर फ्रीजर। फ्रीजर में नहीं रखना है। फ्रीजर में रखने से क्या होता है, हमारे जो व्हाटएवर इज द वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पानी का जो होता है इसमें, वो जम जाती है, और जैसे आप फ्रीजर में निकालोगे ना, ऐसे फ्लैट हो जाएगी। तो फ्रीजर में मत रखिएगा, ऑलवेज कीप इट इन द फ्रिज। ओके, पहले मैंने ऐसे कहा था, निकालते साथ पहले रूम टेम्परेचर पे लाइए। इट इज वेरी रॉन्ग अगर आपने गरम चीज फ्रिज में रख दी, फ्रिज ही खराब हो जाएगी। ओके, तो पहले आप उसे रूम टेम्परेचर पे लाओगे, उसके बाद आप उसे फ्रिज में 3 घंटे के लिए रखोगे। How do we steam it on the gas stove? Okay. And the time required for it?
जस्ट एज आई सेड, स्टीमर जैसे हम ढोकला वगैरह बनाते हैं, ओके, अगेन ऑन सिम, अगेन 90 मिनट्स, ऑलराइट, पानी के साथ कवर करके आप उसको स्टीम करोगे। 90 मिनट्स के बाद उसको निकाल के प्लीज लुक एट इट, ओके। हम हमेशा क्वांटिटीज, टेम्परेचर्स, टाइम हम बताते हैं, शेफ्स वी ऑलवेज टेल यू व्हाट इट इज, बट बर्तन कौन सी है, अवन कौन सा है, उस पर डिपेंडेंट होता है, चीज़ें चेंज हो सकती हैं। सो 90 मिनट्स उसका रेगुलर रूल है, लेकिन 90 मिनट्स के बाद उसे प्लीज़ बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद वो एल्यूमिनियम फॉइल हटा के उसे चेक कीजिए, ओके। एज माई चेकिंग का पॉइंट है, एजेस सेट हो जानी चाहिए, सेंटर अभी भी थोड़ा सा जिगली होना चाहिए। दैट इज द क्यू कि इसका सही सेटिंग हो चुका है। अगर पूरी सेट हो जाए ना, जैसे सेट रबर हो जाएगी, जब तक ठंडी होगी ना रबर हो जाएगी। और अगर एजेस बिल्कुल भी सेट नहीं हुए, इसका मतलब फ्रिज में जाने के बाद भी सेट नहीं हुए। सो इंश्योर कि एजेस सेट हो चुके हैं और बीच का अभी भी थोड़ा जिगली है, ओके। व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स? While steaming, can we add nuts for a change? Ooh, that's very interesting. Okay, so I am always open to changes. I'm always open to varieties. हम लोग ना बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बट यूजुअली जो फ्लैन होती है, इट इज़ उसकी स्पेशलिटी होती है सिल्कन स्मूथ होना। सो जितना वो स्मूथ होती है, जितना उसको जैसे ही मुंह में डालो वो मेल्ट हो जाती है, वो उसकी स्पेशलिटी होती है। तो हम यूजुअली नट्स तो डालते नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई। सो आपके पास दो ऑप्शन है, आप अपने बैटर में भी नट्स डाल सकते हो, या आप ये बनाने के बाद उसको रोस्ट करके ऊपर भी स्प्रेड कर सकते हो। वन थिंग आई विल टेल यू, अगर आपने उसमें नट्स बैटर में डाला, तो जैसे क्योंकि बैटर हमारा बहुत पतला है, राइट, जो कस्टर्ड का बैटर हमारा बहुत पतला है, वो सारे नट्स आपके नीचे बैठेंगे। इसका मतलब बस ये कैरेमल के ही नीचे आपको मिलेगा, राइट, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सो इट विल नॉट बी ऑल ओवर, बट एज एकदम टॉप में आपको अपने नट्स जरूर दिखेंगे। ऑफ कोर्स यू कैन ऐड Teaspoon or tablespoon of custard powder? Custard powder, you will add 1 heaped teaspoon. And quick recap of ingredients, quantity and mixing sequence. It's actually really quick, बहुत ही quick बता सकती हूँ मैं, क्योंकि इसमें hardly कुछ है। So when I make the caramel first, it was हाफ कप शुगर, मैंने ग्रेन शुगर यूज करा है। आप भी अगर ग्रेन शुगर यूज करोगे आपको बहुत आसानी होगी। प्लीज घर वाला जो नॉर्मल चीनी होती है वो यूज कीजिएगा। सो हाफ कप ग्रेन शुगर में मैंने 2 से 3 चम्मच पानी डाला है, सो दैट वो जो पूरी चीनी है वो उसमें घुल जाए, गीली हो जाए, ओके। एंड उसमें मैंने वो कैरमल बनाया। और जो मैंने कस्टर्ड का बेस बनाया है, इट स्टार्टेड विद 1 फुल कैन ऑफ माई फेवरेट अमूल मिठाई मेट, ओके। और उसी कैन में मैंने दूध डाला, सो सेम क्वांटिटी, जितना अमूल मिठाई मेट था उतना ही दूध, ओके। आई पुट 2 से 3 ढक्कन वनीला एसेंस, ढक्कन एज इन द लिड, ओके। एंड आई एडेड 2 eggs टू इट, फुल एग्स, अंडा का योक भी, वाइट भी। आई डोंट बिलीव इन वेस्टेज, सब ऐड करने का, ओके। और ये 4 इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से विस्क किया। अगेन विस्क किया, बीट नहीं किया। बीट मतलब एरेट करना, मतलब उसमें हवा घुसाना, वो नहीं किया। हमने उसको सिर्फ विस्क किया है ताकि वो पूरा मिक्स हो जाए। दैट्स इट। 4 ingredients in my custard base, 2 ingredients जिसमें एक तो पानी है, for my caramel. That's all. Can we add brown sugar? Of course you can add brown sugar. You want to add coconut sugar, you can do coconut sugar. So the kind of sugar is not a problem. जैसे लेकिन आप गुड़ नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि गुड़ जो होती है वो कैरमलाइज नहीं होगी। ये जो आपकी जो टॉप आ रही है ना, वो कैरमलाइजेशन नहीं आएगी। और अगर आप और कोई भी शुगर यूज करो, आप ब्राउन शुगर यूज करो, आप डेमेरारा यूज करो, कैस्टर यूज करो, कोकोनट शुगर यूज करो, केन शुगर यूज करो, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज, बट ग्रैन्युलर यूज कीजिएगा, ठीक है, पाउडर नहीं यूज करना। Custard powder directly in the batter or mix first in milk and then add? So we usually make a slurry of custard powder, क्योंकि अगर आप एक बड़े से बोल में जिसमें any kind of liquid है उसमें custard powder डालोगे तो उस पर lumps बन जाते हैं। तो यूजुअल वे ऑफ यूजिंग कस्टर्ड पाउडर इज उसको हल्के से दूध में थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए ताकि वो स्लरी बन जाए, एंड देन ऐड इट टू इट। सिंपल। Okay. Heat from both top and bottom rods in the oven? एब्सोल्युटली। अवन में टॉप एंड बॉटम दोनों ऑन रखेगा, क्योंकि जो हमने पैन रखा है अंदर, एक तो हमने उसको एक पानी के बेस पे रखा था वाटर बाथ में, तो हमें वो वाटर भी हीट होनी जरूरी है, तो उसमें जो हीट आएगी वो तो नीचे से ही मिलेगी। अब वाइल मैं नीचे से वो हीट हो रही है, मेरे को मेरा ऊपर का कैरमल भी तो ऊपर का कस्टर्ड भी तो सेट होना है ना, सो फॉर दैट आई नीड हीट फ्रॉम द टॉप एज वेल। सो टॉप एंड बॉटम। I think I've answered all the questions because this was such a simple dessert, if you can see. It's such a simple dessert but so elegant, okay?
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी पोस्ट पे मैंने ऊपर में इसके इंग्रेडिएंट्स भी लिख दिए हैं, तो अगर आपको चाहिए तो यू कैन सी दैट। ओके, if you have any more questions ever, please ask. I'm more than happy to answer. This is a very very simple and elegant dessert. It's a Brazilian flan. गलती से इसे कैरमल कस्टर्ड नहीं बोलिएगा, ये ब्राजीलियन फ्लैन है एंड ये मेरे फेवरेट अमूल मिठाई मेड से ही बनी है। Thank you so much for watching. This is Chef Anjali saying bye bye.